हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। और ये थी मेरे इन लॉज में शादी, हमारे भी रिलेटिव लगते हैं। हम मार्केट में पहुँच चुके थे। हमें ये था कि बारात आ गई होगी, लेकिन बारात नहीं थी आई और हमारे घर में इतनी कफरा तफरी पड़ी हुई थी कि बारात पहुँच आई है। हमारे आने से काफ़ी देर बाद बारात आई थी और सबसे मिल मिला के हम आके अपनी टेबल पर बैठ चुके थे। गुस्सा भी आ रहा था कि हमें इतनी जल्दी ले आते हैं, हर जगह पे हमारे साथ ऐसे ही होता है। और सही बात है, बच्चों ने माओ को बहुत तंग किया हुआ था। हम जब पहुंचे तो हमें बच्चे ही बच्चे नज़र आ रहे थे और ये हमारी गुड़िया भी हमें बहुत तंग कर रही थी, ये भी रोई जा रही थी। सही बात है, माओ को बच्चों ने तंग किया होता है। मौसम तो अच्छा था लेकिन हॉल में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। और एक बच्चों के रोने की आवाज़ है और एक मोहम्मद अली ने भी बहुत तंग किया है, भाग रहा था बाहर की साइड पे, इसको बार बार लेके आ रहे थे। बच्चे बेचारे भी क्या करें, बाहर चीज़ों वाले खड़े हो रहते हैं खिलौने वगैरह लेके, तो बच्चों को बेचारों को वहाँ दौड़ लगाई होती है। जिसको देखे वही बच्चा चिप्स ला रहा है, चीज़ें ला रहा है, उनकी तो मौजें लग जाती हैं। सही बात है, वो सही कमाई कर रहे होते हैं। बच्चों ने माँ को खूब तपाया हुआ था पैसों के लिए, क्योंकि बाहर चीज़ों वाले खड़े हुए थे, बच्चों को बस नहीं था चाह रहा वो अंदर ही ना आते। यहाँ पर बारात भी आ चुकी थी और इस्तकबाल के लिए सारी लड़कियाँ खड़ी हुई थी, फूल वगैरह लेके रास्ता रोक के। तो और एक माशाल्लाह से बारात बहुत लेट आई। हमें ये था कि 1 बजे बारात आ जाएगी, लेकिन बारात तो 3 साढ़े 3 का टाइम, 3 बजे का टाइम था जब बारात आई है। आजकल तो ये रिवाज हो चुका है बारात लेट आने का और खाना लेट देने का। सही बात है, 5 बजे तो हमें खाना मिला उधर। मोहम्मद अली का आप डांस चेक करें, बैंड बाजे की आवाज़ पे इतना खुश हो रहा था और डांस कर रहा था। जी, यहाँ पर दूल्हे भाई का रास्ता रोक लिया था और फिर पैसे वसूली की इन्होंने। फिर उसके बाद जी दूध पिलाई की। ये बहुत मज़े की रस्में होती हैं। सालियों के तो मौजें लग जाती हैं और खाना भी लगने वाला था। यहाँ पर जैसे ही बॉटल आई ना तो सबको प्यास लगना शुरू हो गई। खाना लगने से पहले ही बॉटल ख़त्म थी हमारी। और हमारा टेबल तो ऐसे भरा हुआ था जैसे सारी बारात हमारे टेबल पे आ गया। और सबसे पहले ये स्टार्टर आया था जिसमें था ये सैलड और चिकन कढ़ाई थी, मतलब कि ग्रेवी वाला चिकन, और साथ में पुलाव था। और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, भूख भी इतनी खास नहीं थी। फिर चलो जी हमने थोड़ा थोड़ा सैलड लिया पहले। और मुझे शादियों का खाना बहुत पसंद है, और किस किस को पसंद है शादियों का खाना, इनका टेस्ट ही अलग होता है। खैर खाना शाना खाया, आइसक्रीम भी आई थी। इसके बाद जी दुल्हन के पास आ चुके थे मिलने के लिए, क्योंकि हमें जाना था, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ था। और माशाल्लाह दुल्हन बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। अल्लाह ताला इसके नसीब भी अच्छे करे, सब बेटियों के नसीब अच्छे करें, आमीन। और माँ बाप के लिए टाइम बहुत मुश्किल होता है ये वाला, रुखसती वाला, अपनी बेटी को रुखसत करना, किसी और के हवाले कर देना। ये तो रस्म व रिवाज है, चलती आ रही है। और ये वाली बच्ची मेरी भाभी को बहुत पसंद आ रही थी, क्योंकि इसने साड़ी पहनी हुई थी और इस बच्ची ने साड़ी बहुत अच्छे तरीके से कैरी की हुई थी और जुड़ा किया हुआ था ऐसे, है ना। बड़ी प्यारी लग रही थी, है छोटी सी तो ऐसा लग रहा था बहुत बड़ी है ये। और यहाँ पर जी दुल्हन को स्टेज पे लेके जा रहे थे उसके अब्बू और भाई। अक्सर पता क्या होता है, अभी लोग खाना खा रहे थे तो मैरिज हॉल वाले जो है ना लाइट्स ऑफ कर देते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हम घर आने वाले थे वापस, हमारी वापसी थी। यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और काइंडली बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।